दोस्तों, बिहार चुनाव का रिजल्ट जब से आया है लगातार जो है ईवीएम को लेकर, वोट चोरी को लेकर तो सवाल उठ रहे हैं और लोग बिहारियों पर भी उंगली उठा रहे हैं कि 10,000 रुपए में उन्होंने अपने जमीर को बेच दिया, अपने आप को बेच दिया, अपने फ्यूचर को बेच दिया, अपने बच्चों के भविष्य को बेच दिया। ये चुनाव 10,000 चुनाव बन के रह गया है। इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे और बात करेंगे उन चीजों पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि कैसे 14,000 करोड़ विदेशी बैंक से आए और वो कर्जा लेकर बिहार में चुनाव जीता गया। उस कर्जे की भी बात करेंगे और जो दिग्विजय सिंह कांग्रेस नेता हैं वो आरोप लगा रहा है, इन तमाम आरोपों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जरा वीडियो देखिए, क्योंकि ये वीडियो देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्यों है? क्या वाकई में सिर्फ ईवीएम, 10,000 रुपए और इन सब चीजों से ही वोट जीता है बीजेपी ने? क्या सिर्फ यही वजह है? विपक्ष सिर्फ एक ही बात को पकड़ के बैठा हुआ है, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। उसके अलावा सारे तमाम मुद्दे जो है विपक्ष ने नजरअंदाज कर दिए। उन किसी भी मुद्दे पर विपक्ष बात करने को राजी नहीं है। तो दोस्तों, यह वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ हम उंगली मोदी सरकार पर नहीं उठा सकते, हमें विपक्ष से भी सवाल करने होंगे कि क्या आप जो असली मुद्दे हैं, जो जरूरी बातें हैं, वोट चोरी के पीछे क्या आप उसको भूल चुके हैं? क्या आप वो उठाना नहीं चाह रहे हैं? यह विपक्ष से सवाल किया जाएगा। तो बेहद जरूरी है इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको क्लियरिटी से समझ आ जाए कि पॉइंट टू पॉइंट बात समझ सकें आप, कि सिर्फ मोदी सरकार को दोष देना ठीक नहीं होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो है जिस्ट की, जिस्ट एक न्यूज चैनल है, उसने जो है ये वीडियो जब बिहार चुनाव वो ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था तब उसने ये वीडियो बनाई थी, जिसमें लोग क्या कह रहे हैं ये जानना बेहद जरूरी है कि लोगों की मानसिकता क्या हो चुकी है वोटिंग के टाइम। इस वीडियो में मोदी जी को तो अवतार कहा ही जा रहा है, लेकिन मोदी जी के साथ साथ उनके कैंडिडेटों को भी अवतार बताया जा रहा है। यानी कि वो कहा जा रहा है, जो अलीगंज से मिताली है उनको कहा जा रहा है कि साक्षात जानकी का रूप है। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये एक बार वीडियो देखिए पहले आप। साक्षात भगवती जानकी हम मैथिली, साधारण व्यक्ति नहीं। जिस प्रकार महापुरुषों में मोदी जी विश्व स्तर के नेता है, उन्हीं के कैंडिडेट है और साक्षात मैथिली के रूप में जानकी अवतार है। इनको वोट देना हम लोग पुण्य समझते। माँ जानकी आई है मिथिला में। जो कोई व्यक्ति इनको वोट नहीं देंगे या उसके विरोध में जाते हैं, उनको पश्चाताप रह जाएगा बाद में। अरे वो बेटी मिथिला छथिन, वो जीत गेलखिन, वो भगवती स्वयं अवतार छथिन। तो देखा आपने। अब इस वीडियो की हम बात करें तो इस वीडियो से आपको क्या समझ आता है कि सिर्फ एक वोट चोरी का मुद्दा नहीं है, लोगों का मुद्दा एक धर्म बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश में, जिसके आगे शिक्षा फेल हो जाती है, जिसके आगे सड़कें फेल हो जाती है, जिसके आगे हर एक चीज फेल हो जाती है। आप कोई भी मुद्दा लेकर आ जाओ, कुछ भी मान्यता नहीं है उस मुद्दे की, कुछ भी मैटर नहीं करता है। मैटर करता है तो लोगों की मानसिकता। इन लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आ चुकी है कि जो मोदी जी हैं वो विष्णु जी के अवतार हैं, भगवान के अवतार हैं। उनके जो कैंडिडेट हैं वो सब स्वयं भगवान के अवतार साक्षात इस दुनिया में आ चुके हैं। तो यही मानसिकता से वो लोग वोट डाल रहे हैं और इस मानसिकता के खिलाफ जो है विपक्ष के पास कोई भी इसकी काट नहीं है। हालांकि किसी भी मनुष्य का इस युग में नहीं कहा जा सकता कि वो भगवान का रूप है। भगवान का रूप अगर हिंदू मिथोलॉजी के हिसाब से बात करें तो कल की अवतार आएगा, वो बहुत समय बाद आएगा। सिर्फ उनको कहा जा सकता है कि भगवान के अवतार है, उसके अलावा इस दुनिया में कोई भी भगवान का अवतार नहीं आएगा। लेकिन लोग मान रहे हैं, आस्था है उनकी, या उनका कहें कि उनके दिमाग में वो चीज़ भर दी गई है कि अब कैंडिडेट को वोट इसलिए दिया जाता है क्योंकि उनको लगता है कि स्वयं भगवान आ चुके हैं इस धरती पर। और सिर्फ भगवान की बात नहीं है, अंधभक्ति इस चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। अब एक ये वाली वीडियो देखिए जहाँ ये महिला कह रही है कि सड़क नहीं बनी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बन जाएगी। रोड नहीं है मेरे पास, घर नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बन जाएगा, हम सब कुछ कर लेंगे, हो जाएगा, कोई समय नहीं। 20 साल हमने दे दिए जो है नीतीश जी को, कोई फर्क नहीं है, अब बना देंगे, इस बार नहीं तो अगली बार बना देंगे। आप देखें ये वीडियो। तो वोट देने का कोई मतलब हुआ? वहाँ तक जो आप लोग वोट देने गए, सरकार ने यहाँ कोई काम कराया उसके बदले? हाँ, करवाया। जैसे क्या क्या करवाया? क्या क्या करवाया? जे है वो करवाया है। क्या है? यहाँ तो हम देख रहे हैं सड़क भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। तो सड़क दे रहा है, सड़क बन जाएगा, बिजली आ जाएगा, बिजली भी आ जाएगा। ये पोल गड़ा गया तो बिजली आएगी। आपका कच्चा घर पक्का भी हो जाएगा। हाँ, ऐसी उम्मीद है? बना नहीं देगा, सबके दिया तो हम लोग के नहीं देगा।
अब बताइए, ऐसी मानसिकता की काट है क्या कोई विपक्ष के पास? क्या इस मानसिकता पर विपक्ष बात कर रहा है कि जो लोग इस तरह की मानसिकता, स्पेशली ये बिहार में देखने को मिला है। हम दिल्ली चुनाव की बात करें तो दिल्ली में लोग, दिल्ली चुनाव या किसी और राज्य में कहा जाता था कि नहीं भाई फ्री नहीं बंटना चाहिए, फ्री बंद होना चाहिए। लेकिन बिहार के लिए जो मैं शब्द बोलना चाह रहा हूं, मेरा खुद भी मन नहीं कर रहा कि मैं वो शब्द बोलूं कि हम जो बचपन से सुनते आते थे कि बिहारियों को गाली दी जाती है, बिहारियों को मारा जाता है, तो हमें बड़ा दुख होता था कि यार ये भी तो इंसान है। लेकिन इस इलेक्शन के बाद समझ में आ गया कि बिहारी गाली क्यों है। वो चीज शायद नजर आ रही है कि ये लोग ऐसे हैं कि ये लोग जो अपने आप को खुद विकसित नहीं करना चाहते, अपने आप को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, ये खुद ही लोग ऐसे हैं कि जो गरीबी में ही जीना चाहते हैं। अगर ये नहीं चाहते कि भाई ये गरीबी से बाहर निकले, अगर ये गरीबी से बाहर निकल गए तो बिहार की पहचान खत्म हो जाएगी। असली पहचान इनकी तो यही है गरीबी। बाटी चोखा बिहार की पहचान थोड़ी है, गया बिहार की पहचान थोड़ी है, बोध गया जी बिहार की पहचान थोड़ी है, नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी वो बिहार का नाम वो थोड़ी है। असली बिहार की पहचान जो है वो गरीबी है, टूटते पुल हैं, और असली बिहार की पहचान जो है वो है पलायन। अगर ये रुक गया तो बिहार की तो पहचान खत्म हो जाएगी। तो असली बिहार के लिए जो समर्पित लोग हैं, जो बिहार से बेहद प्रेम करते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि पलायन रुके, वो कभी नहीं चाहेंगे कि गरीबी दूर हो। खान सर की एक वीडियो आपने देखी होगी, वो बहुत वायरल हो रही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार के अंदर अगर इसरो का साइंटिस्ट भी आ जाए तो लोग उसे भी चुनाव हरवा देंगे। तो आज समझ में आ रहा है कि बिहारी गाली क्यों है, क्योंकि इन लोगों को गरीबी से बहुत प्यार है, इन लोगों को पलायन से बहुत प्यार है। इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि इनके घर सर पे छत है या नहीं है, इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि इनके पास खाने को है या नहीं है। इनके लिए पैसा मैटर करता है कितना, 5,000 10,000 आपको ने दे दिया, बहुत है। गुजरात में हमें काम मिल जाएगा, महाराष्ट्र में हमें काम मिल जाएगा, बिहार में हमें काम मिल जाएगा, उसकी हमें टेंशन है नहीं, ट्रेन से आएंगे बिहार और दिल्ली आके इलाज करा लेंगे। तो ये सबसे बड़ा मैटर है जिसको विपक्ष जो है जिस पर काम नहीं कर पा रहा। विपक्ष सिर्फ एक वोट चोरी, हालांकि वोट चोरी हो रही है, मैं इसमें कोई ये नहीं कहूंगा कि वोट चोरी नहीं हो रही, पर उतने बड़े लेवल पे वोट चोरी नहीं हो रही जितने बड़े लेवल पर ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि लोगों की मानसिकता को कैसे बदला जाए। लोग जो मानसिक गुलाम हो चुके हैं इस सरकार के, उसको से छुटकारा कैसे पाया जाए। विपक्ष इस चीज पर काम बिल्कुल नहीं कर रहा, यही सबसे बड़ी वजह है जो है। अब बात कर लेते हैं दिग्विजय सिंह जी की। वो कह रहे हैं कि जो ईवीएम से छेड़छाड़ हो रही है हम किसी को बख्शेंगे नहीं। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, अरे भाई सत्ता में आओगे तो बख्शोगे ना, तुम आओगे ही नहीं सत्ता में, सरकार तुम्हें चलाएगी नहीं, छोड़ेगी कि तुम सत्ता में आ जाओ। तो ये ख्वाब देखना बंद करो कि जब हम आएंगे हम किसी को बख्शेंगे नहीं, तुम नहीं आने वाले। क्योंकि ये साबित कर दिया है बिहार चुनाव में कि अब विपक्ष कभी भी सत्ता में नहीं आएगा। अब सिर्फ ये देखना है कि इस देश से विपक्ष कब खत्म होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे सरकार, लोगों की मानसिकता अब ये बदलने पर उतर गई है। मानसिक दिमाग में ये डाला जा रहा है कि चीन की जो तरक्की हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि चीन में विपक्ष नहीं है, चीन में लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र अब जो लोग इंडिया में से भी लोकतंत्र खत्म करना पड़ेगा जब इंडिया की, भारत की तरक्की होगी। और जो मानसिक गुलाम लोग हैं वो इस बात को एक्सेप्ट कर भी लेंगे और करने भी लगे हैं कि हाँ विपक्ष का खत्म होना जरूरी है। देश में कोई विपक्ष नहीं होना चाहिए, एक ही पार्टी का राज होना चाहिए, एक ही आदमी का राज होना चाहिए, उसके बाद वही चलता रहे। ये अब लोगों के जो है मस्तिष्क में डाला जा रहा है, उनके दिमाग में डाला जा रहा है कि विपक्ष खत्म करो और भारत की तरक्की करो। हालांकि भारत में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है कि विपक्ष खत्म होने के बाद भारत की तरक्की हो जाए। लेकिन हाँ, मैं इस बात को मानता हूं कि विपक्ष जरूर खत्म हो जाएगा जो हालात इस देश में बना दिए हैं। इलेक्शन, कोई ऐसा बड़ा पत्रकार नहीं है जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नहीं बोल रहा है। ईसी के खिलाफ सारे सबूत है, ईसी के खिलाफ हर एक चीज है। ईसी के खिलाफ ये भी है कि बंगाल के नियम अलग बना दिए, असम के लिए नियम अलग बना दिए इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। सुप्रीम कोर्ट बोले जा रही है, सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि बोल के रह जाएगी, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया भी तो मोदी जी बैठे हैं, वो कानून बना देंगे, बदल देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी राजीव गांधी जी ने किया था ट्रिपल तलाक को लेकर। तो यही आज काम मोदी जी करते हैं। तो कांग्रेस और मोदी सरकार में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही एक जैसी चीजें कर रहे हैं। उस समय के हिसाब से उन सरकारों ने कानून बदले, जो कोर्ट फैसला देती थी उसके खिलाफ चले जाया करती थी सरकार। ये सरकार भी वही कर रही है। अगर कोई भी कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई जो इलेक्शन कमीशन है उसको सिलेक्शन करने में विपक्ष भी शामिल होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल होंगे, मोदी जी ने ये चुटकियों में फैसला बदल दिया, उखाड़ लो, क्या उखाड़ना है तुम्हारा। तो कोर्ट की भी कोई वैल्यू नहीं है, कोर्ट कितना ही बोलता रह जाए कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट फैसला देगा और मोदी जी उसको बदल देंगे, जो फैसला मोदी जी के अगेंस्ट होगा। तो ये भूल जाओ अब
कि लोकतंत्र बचा है, ना ही कुछ नहीं कर सकती, ना कोर्ट कुछ कर सकती, ये बस बोलते रह जाएंगे कि सजा देंगे, आपस में इनकी बन नहीं रही है। चाहे लालू परिवार की हम बात करें तो किस तरीके से हालत उनकी चल रही है, वहीं अखिलेश यादव अब राहुल गांधी के नेतृत्व पे सवाल उठा रहे हैं कि विपक्ष के नेता वो क्यों बने, और जाहिर सी बात है वो ही क्यों बने विपक्ष के नेता, किसी और को मौका क्यों नहीं। अकेले वही मेहनत कर रहे हैं, आपस में हर कोई मलाई खाना चाहता है, इनकी पार्टी के नेता और छोटे नेता कोई भी काम नहीं करना चाहता, सब घरों में बैठ कर ट्वीट करेंगे, वीडियो बना देंगे, या जिस दिन राहुल गांधी घर से बाहर निकलेंगे उसी दिन ये घर से बाहर निकल जाएंगे। उसके अलावा सड़कों पे बेचारे यूथ कांग्रेस के लोग आते हैं, वो एक गेट से लेके कांग्रेस के दूसरे गेट तक प्रोटेस्ट करते हैं, वहीं पर वो पुलिस रोक के उनके 2-4 लाठियां खाते हैं और घर अपने फिर ऑफिस में चले जाते हैं। इतना इनका प्रोटेस्ट होता है कि थोड़ा सा लाठी वाठी खाई, वो भी यूथ कांग्रेस के नेता करते हैं। बड़े इनके जो आईएनसी के नेता वो कोई नज़र नहीं आता, बस यूथ के थोड़े बहुत नेता जो इनके वो आ जाएंगे, यूथ कांग्रेस आ जाएगी सड़कों पर, वो बेचारी लाठी खाएंगे जो युवा और अपने घर चलाएंगे, उससे कुछ नहीं बिगड़ता। एक दिन प्रोटेस्ट करेंगे, फिर 4 महीने बाद कहेंगे फिर आज हम कर रहे हैं। तो ये हाल तो इन लोगों का है, जब तक ये सड़कों पर नहीं उतरेंगे भारत जागरूक नहीं होगा। अब रही बात ये जेनजी को करे जा रहे हैं कि जेनजी आएंगे तो ऐसा होगा, जेनजी के थ्रू हम लोग जो है सत्ता बदल लेंगे। भाई जिस देश में लोग ये कह रहे हो कि ये तो भगवान का अवतार है, उस देश में तुम कुछ उखाड़ सकते हो क्या इनका? जिस देश की मानसिकता इतनी हो कि अपने से छोटी बच्ची का, जिसकी उम्र भी अब मुश्किल से 24-25 साल है, जो सिर्फ अभी पहला चुनाव उसने लड़ा है, जिसको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, मोदी लहर में वोट चोरी से किसी तरीके से जीत गई हो, उसको ये अवतार बता रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप सड़कों पर ला सकते हो क्या? कोई भी इस बात का जवाब मुझे कमेंट में देते कि ऐसे लोगों को आप सड़कों पर उतार सकते हो? जो लोग कह रहे हो हमें सड़क नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, अगले 5 सालों में बन जाएगी, 20 साल से नहीं बनी, तो क्या ऐसे लोगों को से आप कुछ उम्मीद लगा सकते हो? जिनके लिए 10,000 रुपये बहुत बड़ी रकम है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हॉस्पिटल बने या स्कूल बने, कुछ बने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 10,000 मिल गया इनफ है। तो ये हाल तो इनका है। अब जो है जनसुराज पार्टी के नेता हैं वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि 14,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया गया। बिल्कुल लिया गया होगा, वो कर्जा लेके महिलाओं को बांटा गए 10,000 रुपये। 10,000 रुपये के लालच में महिलाओं ने वोट दिए, और बिल्कुल दिए, मैं ये नहीं कह रहा नहीं दिए, 100% वोट दिए हैं। 10,000 रुपये उनके लिए इनफ है, उनके लिए बहुत बड़ी रकम है 10,000 रुपये। तो वो पैसा कहाँ से आया, ये सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। विपक्ष सवाल करेगा, पूछ के रह जाएगा, कोई जवाब नहीं देगा। इलेक्शन कमीशन कहेगा उखाड़ लो, क्या उखाड़ना है। खुद बीजेपी भी एक्सेप्ट कर लेगी, बोल भी देगी ना कि हाँ हमने लिए हैं, तब भी विपक्ष कुछ नहीं उखाड़ सकता उनका। ये स्थिति इस वक्त देश की बन चुकी है। तो आप कुछ भी कर लो, अब चुनाव का कोई मतलब नहीं रह गया। आने वाले चुनाव बंगाल में भी बीजेपी आने वाली है, असम में भी बीजेपी आने वाली है, यूपी में भी बीजेपी आने वाली है। यूपी की बात करूं तो यूपी में ऐसा नहीं है कि मोदी जी का राज है, योगी जी ने जो किया है, कई जगह पर डेवलपमेंट भी हुआ। यूपी का तो मैं कह सकता हूं कि हाँ भाई ठीक है, मेहनत हो रही है, यूपी में थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिल रहा है। लेकिन बाकी जो राज्य है, बंगाल, असम, कहीं पर भी विपक्ष नहीं बचेगा। जो हालत इस बार बिहार में हुई है, हर जगह साफ है कि अब सिर्फ बीजेपी इस देश में राज करेगी, इसके अलावा कोई और राज नहीं करने वाला।